हमारे दर्शकों को बताइए कि जब बच्चे अंगूठा चूसते हैं तो ये आम बात है, लेकिन उससे क्या असर पड़ता है उनकी दांतों पर? देखो, थंब सकिंग नो डाउट इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम जो कई बच्चों में ऐसा होता है। तो इससे क्या होता है कि नैरोइंग ऑफ फेस हो जाता है। एक तो बच्चा अंगूठा मुंह में डाला रहता है तो उसकी वजह से क्या फेस थोड़ा नैरो हो जाता है और दांत बाहर की तरफ निकले दिखाई देते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम प्रोक्लिनेशन ऑफ टीथ होता है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि अंगूठा चूसने से अनेस्थेटिक भी लगता है देखने में भी, और कई बार क्या है कि अगर गंदा अंगूठा हो, साफ़ नहीं हो, मुंह में डाल रहा है बच्चा, उसकी वजह से और समस्याएं भी आती है। तो मेजरली नैरोइंग ऑफ फेस है, प्रोक्लिनेशन ऑफ टीथ है, बाहर की तरफ आ जाता है, और तीसरी पेट की भी प्रॉब्लम्स होती है। तो जैसा कि आपने बताया कि ये जो बच्चे के दांत है वो बाहर निकल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें? देखो, बच्चे के दांत अगर बाहर निकल जाते हैं तो इसके लिए जो है थंब सकिंग अगर हैबिट है तो या तो थंब में गार्ड है वो हम इम्प्रेशन लेके पर्सनलाइज बच्चों के हिसाब से डेंटिस्ट बनाते हैं, तो थंब गार्ड दे सकते हैं। कॉन्सल्ट कर सकते हैं, डेंटिस्ट के पास आप ले जाते हो तो डेंटिस्ट उनको समझाते हैं, उनको पिक्चर्स दिखाते हैं कि किस इसकी वजह से क्या क्या ड्रॉबैक है, कैसे दांत एस्थेटिकली गंदा लगता है। बहुत बार वॉइस प्रॉब्लम भी होता है, कई सारे वर्ड अच्छे से नहीं बोल, जैसे डी टी ये सब अच्छे से क्लियरली नहीं बच्चा बोल पाता है थंब सकिंग की वजह से। तो वो सब अच्छे को काउंसलिंग फर्स्ट तो होता है कि काउंसलिंग अच्छे से करते। दूसरा है कि अगर बच्चा डेंटिस्ट के पास आप नहीं ले जा सकते हो तो घर पे भी उपाय करते हैं। कई लोग क्या है कि थंब में मिर्ची लगा देते हैं, या फिर गंदी बिटर नेल पॉलिश लगा दिए कि बच्चा डाले तो गंदा सा टेस्ट है। तीसरा रिवॉर्ड भी है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम नहीं लोगे तो मैं आपको ये दूंगा वो दिलाऊंगा, रिवॉर्ड करके भी बच्चों को कर सकते हो। हम लोग जो डेंटिस्ट है वो अगर फिर भी बच्चा नहीं सुधरता है तो टंग में अप्लायंस देते हैं, टंग क्रश, जिसकी वजह से अब बच्चा अंगूठा नहीं चूस पाता है, या फिर थंब गार्ड देते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि घर में जो घरेलू उपाय है, जो मिर्च लगा देते हैं, नील पेंट लगा देते हैं, तो इससे क्या असर पड़ता है उन पे? एक्चुअली वही है कि बच्चा लगाया और उसको फिर अच्छी फीलिंग नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम अवॉइड करता है। तो वो चीज़ हैबिट ब्रेक के लिए हम लोग इस तरह का उपाय करते हैं कि हाँ, बच्चों को आप कहीं नहीं ले जा सकते तो घर में ही थोड़ा सा बिटर टेस्ट मिर्ची जैसा लगा तो बच्चा दोबारा ले जाने से डरेगा, वो उससे इम्पैक्ट होता है। तो निकले हुए दांतों जब दांत निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो ब्रेसेस लगाए जाते हैं। तो ये किस किस उम्र में लगाया जा सकता है ताकि दांत हमारे अंदर जा सके या बच्चों की जा सके? देखो, आइडियल एज तो क्या है कि दांत जब बाहर निकल रहे, एक तो क्या है कि बच्चों को मिक्स डेंटिशन फेज़ में अगर बच्चा डेंटिस्ट के पास आता है तो हम लोग जो है ऑर्थोपेडिक अप्लायंस देते हैं, जिससे क्या है कि थोड़ा सा दांत रात में पहने और दिन में भी 1-2 घंटे इस्तेमाल करता है तो थोड़ा वो मसल्स को ग्रोथ को कम करता है, तो दांत अंदर जाते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि रिमूवेबल अप्लायंस दे या फिर फिक्स्ड अप्लायंस दे, तो इसके लिए आइडियल एज जो है वो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी है, जब सारे दांत आ जाते हैं तो उस वक्त वो अप्लायंस स्टार्ट करते हैं। तीसरा है, किसी वजह से बच्चे टीनेजर में नहीं पहुंच पाए डेंटिस्ट के पास, या पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं, क्योंकि हर पेरेंट्स इतना पढ़ा लिखा नहीं होता और समझ पाए, या फिर बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं कर जा पाते डेंटिस्ट के पास। तो उस केस में क्या है कि हम बच्चों को बच्चे जब बड़े हो जाए, जॉब करने लगते हैं, उस वक्त भी वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते। उनको लगता है, अगर वो एस्थेटिकली अवेयर होते हैं तो उस वक्त भी हमारे पास ऑप्शन है। आजकल आफ्टर ओल्ड, मतलब जब आप मैच्योर हो जाते हो उस वक्त भी अप्लायंस, फिक्स्ड अप्लायंस लगा सकते हैं। नहीं तो अभी अलाइनर भी आ गया तो अलाइनर भी देते हैं। अलाइनर कैन बी यूज एट एनी एज और उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है।